नालंदा का वायरल बॉय सोनू आज पहचान का मोहताज नहीं है। हमारे साथ वही वायरल बॉय सोनू है जो आज से 2 साल पहले पूरे सोशल मीडिया को समझिए तो हाईजैक कर लिए थे। सिर्फ सोनू के पीछे जितना भी डिजिटल मीडिया है सिर्फ सोनू के पीछे 2022 में भाग रहा था। आखिर क्या बात था, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। उस टाइम हम लोगों को उतना मौका नहीं मिला था सोनू से कि बेखूबी एकदम अच्छे तरीके से बात कर पाए। समझिए कि एक होड़ चल रहा था, 5 मिनट वो मीडिया आया, 5 मिनट उसको आया, 5 मिनट। उस समय हमारा भी चैनल था, हम भी 5 मिनट ही बात किए थे, लेकिन उतना तरीके से बात नहीं हो पाया था। कैसे हैं सोनू? अच्छे सर। क्या लगता है 2022 का दौर और 2025 जब याद करते हैं तो लगता होगा सब कुछ बदल गया है ना? हाँ, वो तो बदला है, बहुत कुछ बदला है। अभी कहाँ सोनू पढ़ाई कर रहे हैं? सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई कैसे पढ़ाई हुआ। एक गांव का बच्चा जो मुख्यमंत्री से शिकायत करता है उसके बाद क्या क्या लाइफ में इम्प्रूवमेंट होता है, सब कुछ बताइएगा आप डीपली। मैं राजस्थान के कोटा का जो एलर्ट करियर इंस्टीट्यूट है और दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल है, वहाँ मैं भी पढ़ रहा हूँ 9th क्लास में। अच्छा, कैसा वहाँ का पढ़ाई, बिहार का पढ़ाई और राजस्थान का पढ़ाई में क्या अंतर है? जिस तरीके से वहाँ के जो टीचर्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं और जिस तरीके से यहाँ के जो टीचर्स का पढ़ाने का जो तरीका है उसमें बहुत आसमान और ज़मीन का अंतर है। क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो टोटली फोकस करते हैं एग्ज़ाम्स पर। वो एलन कोचिंग ही है लेकिन फिर भी उनका पढ़ाने का तरीका इस तरीके का है कि भाई वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन वो इस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे लग रहा हो कि पूरी तरीके से हम उसमें डीपली जा रहे हैं और उसके बाद अपने आप को, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं। यानी लगातार हर टॉपिक, हर वो चैप्टर होगा जो पूरे कंसेप्ट नहीं, आप के देखो साथ ना कि जैसे क्लास में आपको पढ़ाया, समझ में मान लो किसी बच्चे को नहीं आया, डाउट पर आओ। आई थिंक जितने समय आप क्लास में पढ़ते हो उतने समय ही जैसे डाउट काउंटर रहता है। आपके क्लास स्टार्ट होने के 25 मिनट पहले डाउट काउंटर, उसके बाहर निकले तो डाउट काउंटर, क्लास के दौरान भी आप डाउट पूछो। जैसा होना चाहे, ऑनलाइन है एलन डिजिटल ऐप, वहाँ से भी आप डाउट पूछ सकते हो। हर एक सुविधा है उसमें। तो यानी सोनू ने बताया कि देखिए बिहार और राजस्थान में किस तरीके का पढ़ाई में अंतर क्या है, कैसे वहाँ लोग तैयारी करवाते हैं। पढ़ाई से ज़्यादा लोग वहाँ एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। जिस चीज़ों को पढ़ाते हैं वो तुरंत उनको क्विक चाहिए कि भाई आपने सीखा क्या। तो ये तमाम बातें बताया कि भाई कैसे यहाँ और वहाँ में क्वालिटी में क्या डिफरेंट है। अब बताएंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ है। जब आपने मुख्यमंत्री से शिकायत किया था कि क्या लगता है कि अंतर हुआ है या नहीं पहले की अपेक्षा? देखिए, पहले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सरकारी स्कूलों का वो भी बहुत बेकार था। 2022 के आई थिंक 2023 में जब ये 2023 के आसपास जब के पाठक साहब आए तब से जो काम हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में और टीचरों का जो चीज़ें हुई अभी भी कार्रवाई चल रही, अच्छा हुआ। और दूसरी चीज़ है कि जो ये टीचर्स हैं ना, उनका जो लेट आने का जो कहानी था वो भी बंद हो गया। लेकिन एजुकेशन का जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अभी भी वही बेकार हालातों में है, अभी भी कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी सोनू में चेंजिंग हुआ है। वहाँ कैसे रहना सहना होता है, खाना पीना में कोई प्रकार का शिकायत, क्या व्यवस्था है वहाँ का? देखिए, खाना पीना में तो भाई सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। जैसे जो मुझे चाहिए और वहाँ जो बनता है सारी चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के जो टीचर का शिकायत किए थे वो टीचर से मिले या नहीं? नहीं, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। शिकायत किए थे इंग्लिश टीचर, है ना? अभी नहीं मिला। क्या नाम है उनका? नाम दीपक सर का। दीपक सर, सॉरी सर। नहीं मिले उनसे? नहीं अभी। क्या लगता है वो अब पढ़ाने के लिए तरीका बदले, सीखे कि नहीं? मैं उनसे मिला नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे और लोगों से, गांव के बच्चे से तो पता चलता होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो नहीं बदले होंगे। नहीं बदले होंगे और उन्हें अपने आप को बदलना चाहिए। और कम से कम 2-3 महीने भी अगर 10-50 मिनट 1 घंटे अगर दे करके वो 5th क्लास तक इंग्लिश जो भी उनका सब्जेक्ट है अगर वो सीख लें या पढ़ लें तो काम आ जाएगा। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में है और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। वैसा एक सवाल था सोनू के सामने और लोगों से भी गुहार किए थे कि पढ़ लिख कर आखिर सोनू बनना क्या चाहता है। तो एक सवाल एक जवाब का आंसर आता था कि IAS बनना है मुझे। देखिए, वो अभी भी वो जो गोल है वो अभी भी है, लेकिन वो गोल अभी बहुत दूर है। उसके बीच में बहुत सारे मिशन हैं और उस गोल के बाद में भी बहुत सारे मिशन हैं। तो उस गोल के जो पहले जो मिशंस हैं हम उसको भी कंप्लीट करेंगे, उसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सोनू कि सोशल मीडिया पे वायरल होने से क्या होता है? आप क्या एक जीता जागता उदाहरण है वायरल होने का, जिनसे वायरल होने के बाद सोनू को फ़ायदा हुआ? हाँ, वो तो है
जैसे वायरल होना एक अलग चीज़ है। वायरल होने से जो मेरा देखिए, वायरल क्यों होना है, इसका एक लॉजिक होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। तो मेरा जो कारण था वो था जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी जो पॉलिसीज़ है उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन ना होना। दूसरा, एजुकेशन जो सिस्टम है उसका जो बेकार हालातें, भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हो रहा था, शिक्षा का जो भ्रष्ट सिस्टम था उसमें सोनू भी शिकार हो रहे थे। अल्टीमेटली क्या है, मेरा फोकस कुछ और था। मेरा फोकस था एक लॉजिकल चीज़ का। अब कोई अनलॉजिकल चीज़ के लिए चाहे कहे कि मुझे वायरल होना है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो क्या लगता है, डिजिटल दुनिया और डिजिटल इंडिया होने का फ़ायदा सोनू को मिला या नहीं? हाँ, वो तो है। डिजिटलाइजेशन जो हुआ इसका तो फ़ायदा सबको मिल रहा है, मुझे ही नहीं, सबको ही मिल रहा है। सबको मिल रहा है। जैसे अभी फेसबुक है, वॉचिंग स्टार्स जैसी जो चीज़ें हैं, होता है ना एक ऑप्शन, उधर से भी लोगों का समर्थन है, तो उस तरीके की चीज़ें आ रही। हमारे साथ ये वायरल वॉइस सोनू थे। अभी ये छुट्टी में आए हुए हैं, मार्च के बाद ये फिर से 9th क्लास में जाएंगे, वहाँ फिर से तैयारी करेंगे और ये लन में ही है। सीधा सवाल इनसे ये था कि सोनू जो वायरल सोनू है उनका एक सपना था IAS बनना, तो क्या लगता है समय के साथ ये सब कुछ बदल गए, चेंज कर दिए? ये तमाम सवाल था, इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वो मेरा सपना है, सपना के साथ कुछ और जो तमाम चीज़ें हैं जो छोटे छोटे हमारी नज़रों के सामने, उससे मुझे पाना है, पाते हुए फिर वो लक्ष्य तो है ही निर्धारित। तो वायरल सोनू आज पहचान की मोहताज नहीं है बिहार में। और इस वीडियो के प्रति क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़, मैं सोनू सिंह, धन्यवाद।